नमस्कार मित्रों, मैं के सुमन आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल स्मॉल गुरुजी पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th के संस्कृत का प्रथम अध्याय मंगलम पाठ का ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। तो चलिए बिना समय गवाए आपको आपके प्रश्न से मिलाने का प्रयास करता हूं। तो मंगलम पाठ जो प्रथम अध्याय है, इसका प्रथम क्वेश्चन बनता है मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। संकलित के जगह पर लिया गया है, उद्धृत है, इसमें से कोई भी शब्द प्रयोग किया जा सकता है। तो आपको आंसर देना होगा मित्रों उपनिषद से। उसके बाद उपनिषद का लेखक या रचनाकार या इसके जगह पे रचयिता भी दे सकता है, कौन है? तो आपको आंसर देना होगा वेद व्यास जी। उसके बाद उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो आपको कहना पड़ेगा 108। और आपको मालूम होना चाहिए कि अगर उपनिषद का ही लेखक वेद व्यास जी है तो इसका मतलब 108 जो उपनिषद है उसका संपूर्ण का लेखक महर्षि वेद व्यास जी ही होंगे। उसके बाद आपको चौथा प्रश्न है मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? तो आंसर आएगा वेद व्यास जी। मित्रों, आपको बता दूं कि जो पूरा उपनिषद है उस उपनिषद का ही लेखक वेद व्यास जी है, तो मंगलम पाठ उसी उपनिषद से लिया गया है, इसीलिए मंगलम पाठ का भी लेखक कौन होंगे? वेद व्यास जी ही होंगे। उसके बाद आपको पांचवा प्रश्न है मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? तो आंसर होगा 5। उसके बाद मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र हैं? तो आपको कहना पड़ेगा ये पद्यात्मक प्रकार के हैं। अर्थात पद्यात्मक कहने का मतलब है कि उसको गा करके भी हम पढ़ सकते हैं। उसके बाद 7वां नंबर प्रश्न है उपनिषद वैदिक वाङ्मय के किस भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करते हैं? तो आंसर होगा अंतिम भाग में। मित्रों, इसका 8वां प्रश्न है उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में किसके सिद्धांतों को प्रकट करते हैं? तो आंसर आएगा आपको दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करते हैं। उसके बाद आपको इसका अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न है सभी जगह किसकी महिमा का प्रधान रूप से गायन होता है? तो आंसर होगा परम पुरुष परमात्मा की, अर्थात उसको कहा जाए श्रेष्ठ पुरुष परमात्मा की। उसके बाद आपको इसका अगला प्रश्न है संपूर्ण संसार किसके द्वारा व्याप्त और अनुशासित हैं? तो आपको इसका उत्तर होगा परमात्मा के द्वारा। उसके बाद 11वां प्रश्न है सभी के तपस्या का परम लक्ष्य क्या है? तो आंसर हो जाएंगे परमात्मा की प्राप्ति। हम लोग जो भी है सभी का एक ही लक्ष्य है, परम पुरुष परमात्मा की प्राप्ति। उसके बाद 12वां नंबर प्रश्न है वेद कितने हैं? तो आंसर आएगा 4। इसका नाम भी मैं बोल देता हूँ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद होता है। उसके बाद पुराण कितने हैं? तो पुराण की संख्या 18 है। उसके बाद आपको 14वां नंबर प्रश्न है सत्य का मुख किस पात्र से ढका है? तो आंसर आएगा हिरणमय पात्र या स्वर्णमय पात्र या सोने के समान पात्र से ढका हुआ है। उसके बाद 15वां प्रश्न है हिरणमय पात्र से किसका मुख ढका है? तो आंसर आएगा सत्य का। मित्रों, ये 14वां प्रश्न जो है उसी का अपोजिट प्रश्न है। उसके बाद 16 नंबर में है आपको सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए किसे हटा देना चाहिए? तो आंसर आएगा हिरणमय पात्रेन को या पात्र को, या आप उसको हिंदी में बोल सकते हैं सोने के समान पात्र को। उसके बाद मित्रों सूक्ष्म से भी सूक्ष्म क्या है, या इसको बोल सकते हैं छोटा से भी छोटा क्या है, या अणु से भी अणु क्या है? तो आंसर आएगा आत्मा। उसके बाद 18वां नंबर प्रश्न है महान से भी महान क्या है, या बड़ा से भी बड़ा क्या है? तो आंसर आएगा आत्मा। उसके बाद 19वां नंबर प्रश्न है
आत्मा कहाँ निहित होती है? तो आत्मा प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में निहित होती है या बंद होती है। उसके बाद आपको 20वां नंबर प्रश्न है, किसे वश में नहीं किया जा सकता है? तो मित्रों, आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो विद्वान लोग होते हैं, महान व्यक्ति होते हैं, वो अपने इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करके इस आत्मा को वश में कर लेते हैं। उसके बाद 20वां नंबर प्रश्न है, विद्वान लोग आत्मा को कैसे देख पाते हैं? तो आंसर होगा शोक रहित होकर। शोक रहित कहने का मतलब है इस सांसारिक सुख से या मोह माया से दूर हो करके। उसके बाद 22 नंबर का प्रश्न है, किसकी जीत होती है या किसकी विजय होती है? तो आंसर होगा सत्य की। उसके बाद 23वां नंबर प्रश्न है, किसकी जीत नहीं होती है या किसकी विजय नहीं होती है? तो आंसर हो जाएंगे असत्य की। उसके बाद मित्रों 24वां नंबर प्रश्न है, देव लोक की रास्ता किससे प्रशस्त होती है? तो आंसर होगा सत्य से। 25वां नंबर प्रश्न है, सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है? तो आंसर होगा देव लोगों का। उसके बाद 26 नंबर का प्रश्न है, नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिल जाती है? तो नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, या इसको दूसरे टाइप से भी पूछा जा सकता है जो 27 नंबर प्रश्न में दिया गया है। नदियाँ किसे छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? तो आंसर होगा नाम और रूप को छोड़कर। उसके बाद 28वां नंबर प्रश्न है, विद्वान किसे छोड़कर श्रेष्ठ पुरुष या ब्रह्मा कह सकते हैं उसको, श्रेष्ठ पुरुष को प्राप्त कर लेते हैं? तो आंसर होगा नाम और रूप को छोड़कर। उसके बाद आपको 29वां नंबर प्रश्न है, विद्वान पुरुष अपने आप को क्या मानते हैं? तो आंसर होगा अज्ञानी या अंधकार स्वरूप। अर्थात कहने का तात्पर्य है जो विद्वान लोग हैं वो अपने आप को कभी विद्वान नहीं समझते हैं, वो अपने आप को हमेशा छोटा या अज्ञानी समझते हैं। उसके बाद मित्रों आपको अगला प्रश्न है, विद्वान लोग दूसरे को क्या मानते हैं? यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे को होगा तो आपको इस प्रकार से नोट कर लेना है, विद्वान लोग दूसरे को क्या मानते हैं? तो जो महान होते हैं वो दूसरे को सूर्य के समान चमकदार मानते हैं या महान या विद्वान मानते हैं। तो आपको यहाँ इस प्रश्न से ये बात समझ में आया होगा, जो महान लोग होते हैं, जो उदार हृदय वाले व्यक्ति होते हैं, वो अपने आप को अज्ञानी या मूर्ख समझते हैं, लेकिन जो दूसरे आदमी होते हैं, जो आगे का इंसान होता है, उसको सूर्य के समान चमकदार या महान समझते हैं। उसके बाद आपको ये 31वां नंबर प्रश्न है, विद्वान लोग किसे प्राप्त कर लेते हैं? तो आपको मालूम होना चाहिए कि विद्वान लोग जो है ना मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं, वो मृत्यु को पार कर जाते हैं। उसके बाद आपको 32वां नंबर प्रश्न है, ये संस्कृत में ही लिखा गया है, हिरण्मयेन पात्रेण शतस्यापिहितं मुखम ये डैश 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 सतधर्माय दृष्टिये मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो आपको आंसर होगा ईशावास उपनिषद से। मित्रों इसका जो पहला स्टेंजा होता है और सबसे अंतिम स्टेंजा का जो अंतिम वर्ड होता है, ये सतधर्मय दृष्टि ये लिख दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि किस उपनिषद से लिया गया है, तो आपको आंसर कहना होता है ये ईशावास उपनिषद से लिया गया है, या फिर दूसरे मंत्र होंगे तो उसको आप बोल सकते हैं। उसके बाद 33वां नंबर प्रश्न है, अनु अन्यान महतो महयान। इसको मैं प्रथम वीडियो में बता चुका हूँ। अनु अन्यान का मतलब होता है अनु से भी अनु क्या है, अर्थात आत्मा। उसके बाद महान से भी महान क्या है, तो आत्मा। महान के जगह पर आप बड़ा से भी बड़ा शब्द प्रयोग कर सकते हैं। अनु अन्यान का मतलब अनु से अनु या सूक्ष्म से सूक्ष्म या छोटा से भी छोटा क्या है, तो आत्मा आपको कहना पड़ेगा। फिर डैडस धातु प्रसादान उन मेहमान आत्मन यहाँ पे लिखा हुआ है। ये मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है, तो आंसर हो जाएगा आपको
कठोपनिषद से लिया गया है। उसके बाद मित्रों आपको 34वां नंबर प्रश्न है, सत्यमेव जयते नानृतं। इसका मीनिंग मैं पहला वीडियो में डाल चुका हूँ। तो सत्यमेव जयते का मतलब होता है सत्य की जीत होती है। नानृतं का मतलब है असत्य की जीत नहीं होती है। डैश 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 निधानम किस उपनिषद से लिया गया है? तो आपको कहना पड़ेगा ये मुंडक और जीरो जो दिया हुआ है इसका मतलब होता है मुंडको उपनिषद से लिया गया है। उसके बाद 35वां नंबर प्रश्न है आपको, यथा नद्य संयन माना डैश 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 दिव्यम। ये जो मंत्र है ये किस उपनिषद से लिया गया है? तो आपको कहना पड़ेगा ये मुंडको उपनिषद से ही लिया गया है। तो 34वां और 35वां प्रश्न का जो आंसर है वो मुंडक उपनिषद ही है। उसके बाद मित्रों ये 36वां नंबर प्रश्न है, वेदाह मेतम पुरुषम महांतम डैश 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 विद्यते अयनाय मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो आंसर होगा श्वेता स्वतर उपनिषद से लिया गया है। उसके बाद सबसे अंतिम प्रश्न है, मंगलम पाठ में समानता दिखाया गया है। तो आपको मित्रों मंगलम पाठ में किस किस चीज़ में समानता दिखलाया गया है? तो इसका आंसर है विद्वान और नदी में, क्योंकि नदी भी अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है और विद्वान लोग भी अपने नाम और रूप को छोड़कर परम पुरुष परमात्मा में मिल जाते हैं या परम पुरुष परमात्मा का एक स्वरूप हो जाते हैं या उसको प्राप्त कर लेते हैं। तो मित्रों यह आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर जवाब देंगे। और ये जो प्रश्न है यह आपके बिहार बोर्ड के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और इसके अलावा आपको कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। इसीलिए आप इस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट कर ले। इतना ही कहकर आप सभी को जय हिंद।